नमस्कार, मेरा नाम है नरपत। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए लोकतंत्र के परिणाम चैप्टर 5 पॉलिटिकल साइंस का। ये अंतिम चैप्टर है और ये कुल 3 अंक का ये चैप्टर आता है। तो गाइज ये एक प्रश्न आता है रेगिस्तान का, दो आता है लघु उत्तरात्मक प्रश्न। तो गाइज ये मैं वीडियो 6 मिनट में पूरा कंप्लीट करा दूंगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ सकते हैं। क्लास 10 के लिए वीडियो है, क्लास 10th के लिए। ठीक, तो उत्तर पहले लिख दिया मैंने, क्योंकि इधर बार बार कौन जाएगा इधर देखने के लिए। इधर दिख रहा होगा आपको, ये उत्तर है, सभी के खाली जगह है। ठीक, तो रुको पहले 2 मिनट, शुरू करते हैं अभी। लाइक कर देना। ये अंतिम चैप्टर है, उसके बाद हमारी एसएसटी क्लास 10 की पूरी चैप्टर पूरे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। आपको देखना है तो हमारे वीडियो देख लेना। हमारे चैनल के सभी के ऑल चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं एसएसटी के, और साइंस के भी 3 चैप्टर तो पूरे कंप्लीट किए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। तो इधर है रेगिस्तान का पहला प्रश्न, लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में होती है। तो दूसरा प्रश्न है, आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाही शासन व्यवस्था वाले देशों का रिकॉर्ड अच्छा है, अच्छा है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि सूचना के अधिकार तहत सरकारी कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में तानाशाही की तुलना में ज्यादा समय लगता है, इधर ज्यादा है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों को दबाने की कोशिश करती है। छठा प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित तो होती है। राजनीतिक इधर है, इधर शॉर्ट में लिखा है, राइटिंग घटिया मुझे पता है, क्योंकि इधर ऐसे ही लिख हीजिएगा इसलिए। सात प्रश्न, शासन की व्यवस्था जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में हो, तानाशाही शासन व्यवस्था कहलाती है। मतलब तानाशाही आएगा इधर खाली जगह में। उसके बाद आठवां प्रश्न है, व्यक्ति की गरिमा, इधर गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे हैं। इसके बाद भारत के 67% लोग मानते हैं कि सरकार की चार ढाल उनके वोट का असर पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानता को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई है। इसके बाद 11 प्रश्न है, सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। 12 प्रश्न है, लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे। 13 प्रश्न है, सामाजिक अंतर विभाजन और टकराव को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बड़ा गुण है। इसके बाद चलते हैं हम 14वें प्रश्न पर। 14वां प्रश्न बोला है, वे शासन व्यवस्था के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था निश्चित रूप से शासनों से बेहतर है। तो गाइस अभी चलते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न पर। तो गाइस फटाफट हम कंप्लीट करा देंगे 6 मिनट में पूरे चैप्टर। तो पहला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक सरकारें अन्य प्रकार की सरकारों से किस प्रकार बेहतर है। तो निम्नलिखित कारणों से लोकतंत्र अन्य प्रकार की सरकारों से बेहतर है। एक, लोकतंत्र नागरिकों के बीच समानता व व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। दो, लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। 3, लोकतंत्र प्रतिस्पर्धी रवैया विकसित करता है। 4, लोकतंत्र जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार प्रदान करता है। दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र एक जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार का निर्माण कैसे करता है। उत्तर है, लोकतंत्र में निर्णय निर्माण में जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी होती है। निर्णय निर्धारित मापदंडों एवं प्रक्रिया के अनुसार किए जाते हैं, जो निर्णयों को लोगों के लिए अधिक स्वीकार्य बनाते हैं। इसमें निष्पक्ष व नियमित चुनाव होते हैं तथा सूचनाओं को साझा किया जाता है। तीसरा प्रश्न है,
आर्थिक समृद्धि और विकास की दृष्टि से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था मूल्यांकन कीजिए। तो उत्तर है आर्थिक समृद्धि और विकास के मामले में विकसित देशों में तानाशाहियों का रिकॉर्ड अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन तानाशाही वाले कम विकसित देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच अंतर नगण्य सा है। इस मामले में लोकतांत्रिक देश तानाशाही वाले देशों में पिछड़े नहीं है। ये सब इम्पोर्टेंट है, कॉपी में कर लेना। चौथा प्रश्न, वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्था आर्थिक असमानताओं को कम करने में अधिक सफल नहीं हो पाई, स्पष्ट करे। तो इसका उत्तर है लोकतांत्रिक व्यवस्था का राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, लेकिन लोकतंत्र में आर्थिक समानता की स्थापना नहीं हो पाती। मुट्ठी पर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से ज्यादा हिस्सा पाते हैं। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफी कम साधन मिलते हैं और बुनियादी जरूरतें कम पूरा करने में मुश्किल आती हैं। और तो ये चैप्टर ये 5वां प्रश्न पे चलते हैं। लोकतंत्र असफल रहा, कोई 4 नकारात्मक परिणाम। भ्रष्टाचार, लोगों की आवश्यकता की ओर कम ध्यान देना, और तीसरा असमानता एवं गरीबी में वृद्धि। चौथा है आर्थिक समृद्धि एवं विकास की कमी। छठा प्रश्न है पारदर्शिता का अर्थ बताते हुए लोकतंत्र में पारदर्शिता के लाभ लिखे। तो लाभ लिखते हैं, लोकतंत्र में फैसले नियमों के अनुसार होते हैं तथा नागरिकों को यह जानने का अधिकार होता है तथा उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। इससे ही पारदर्शिता कहते हैं। लोकतंत्र में पारदर्शिता से सरकार की लोगों के प्रति जवाबदेही बढ़ती है। सरकार द्वारा गलत फैसले लेने की संभावना कम रहती है और लोगों का विश्वास बढ़ता है। 7वां प्रश्न है पूरे विश्व में लोकतंत्र के विकास के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। तो पहला पॉइंट है दुनिया के लगभग 100 से अधिक देश लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलन का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, चुनाव होते हैं एवं राजनीतिक दल हैं। दूसरा पॉइंट है विभिन्न देशों के आंदोलन के परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। तीसरा पॉइंट है कुछ देशों के किसी भी विशेष समस्या के कारण आंदोलन हुए हैं। कुछ देशों ने सत्ता में जनता की भागीदारी के लिए अपनाया। कुछ देशों ने सत्ता में जनता की भागीदारी के लिए अपनाया। तो गाइज ये हुआ हमारा चैप्टर 5 पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर कंप्लीट। तो गाइज हमने पूरी एसएसटी कंप्लीट कर दी है, पूरी क्लास 10 की एसएसटी मतलब 4 इसमें बुक है, 4 बुकें पूरी कंप्लीट है। तो ठीक गाइज ये पूरे कंप्लीट। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, साइंस के ऑल चैप्टर कराएंगे। ठीक 4 चैप्टर हमने करा दिए, 3 शायद 3 कराए, 3 तो पूरे कंप्लीट करा दिए। चौथा पार्ट कल लेके आएंगे साइंस का। तो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। और आपको पिछले वीडियो चाहिए तो आप देख लेना, ठीक।